नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम जिस मुद्दे की परतें उखाड़ने जा रहे हैं वो महज राजनीति नहीं है, वो पंजाब के अतीत, वर्तमान और आने वाले भविष्य का वो जलता हुआ सच है जिसे समझना देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। आपने अक्सर सियासत के गलियारों में सुना होगा, हर राज्य में चुनाव जीतने का फॉर्मूला एक जैसा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि यह पंजाब है, बंगाल नहीं। जिस तरह की चालें और रणनीतियां बीजेपी इस वक्त पंजाब की बिसात पर चला रही है, उससे चुनाव में भले ही उनके कुछ वोट या सीटें बढ़ जाएं, लेकिन वो पंजाबियों का दिल नहीं जीत पाएगी। फोर्थ पॉइंट के चीफ एडिटर दीपक मैनी के हालिया सर्वे और ग्राउंड रिसर्च में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो पंजाब की सियासत की असली तस्वीर पेश करते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम आक्रामक विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी की रणनीति में कहां भारी चूक हो रही है, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का अंजाम क्या होगा और वारिस पंजाब दे जैसे संगठनों के पीछे का असली सच क्या है। बीजेपी की रणनीति और सिख चेहरों की तलाश। पंजाब में अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ समय से एक नया फार्मूला अपना रखा है। ढूंढ कर सिख चेहरों को पार्टी में शामिल करो और उन्हें बड़े पदों से नवाजो। केवल सिंह ढिल्लों का मामला, बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों जैसे नेताओं को सामने रखा, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल सिंह ढिल्लों मूल रूप से बीजेपी का चेहरा है? नहीं, केवल ढिल्लों कांग्रेस की ही देन है। उनकी राजनीति जमीन कांग्रेस के दौर में ही पकी थी। रवनीत सिंह बिट्टू का दाव, ठीक इसी तरह रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस का एक बड़ा सिख चेहरा हुआ करते थे, उन्हें पार्टी बदलकर कांग्रेस के ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े कांग्रेसी नेता आज बीजेपी का केसरी पटका पहन चुके हैं। लेकिन फोर्थ पॉइंट के सर्वे की रिपोर्ट साफ कहती है, इन आयातित चेहरों के दम पर बीजेपी की दाल पंजाब में गलने वाली नहीं है। पंजाब की जनता नेताओं के इस आयात निर्यात को बहुत अच्छी तरह समझती है। किसी नेता के रातों रात चोला बदल लेने से जनता का वफादारी कार्ड शिफ्ट नहीं होता। केसरी और भगवा पंजाबियों की बदलती समझ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने वारिस पंजाब डे का मुद्दा उठाया था। इस मोर्चे पर दीपक मैनी जी की रिसर्च एक बेहद बारीक और गहरी बात सामने लाती है। वारिस पंजाब डे के समर्थकों और नेताओं के गले में पड़ा केसरी पटका दिखने में तो पंथिक लगता है, लेकिन ध्यान से देखें तो वो केसरी रंग कहीं न कहीं भगवा रंग की छाव में रंगा हुआ नजर आता है। पंजाब की आवाम और सिख समाज में केसरी जो सिखी और पंथिक शान का प्रतीक है, और भगवा जो संघ और बीजेपी का राजनीतिक प्रतीक है, उसके बीच का जो बारीक फर्क है वो अब लोगों को साफ साफ समझ आने लगा है। पंजाबियों को अब यह एहसास होने लगा है कि कौन पंथ के नाम पर दिल से बात कर रहा है और कौन पंथिक रंग की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। कांग्रेस की हालत, किससे प्यार करूं, किससे इनकार करूं। अब आते हैं पंजाब कांग्रेस पर। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति आज उस पुरानी कहावत जैसी हो चुकी है, किससे प्यार करूं, किससे इनकार करूं। कांग्रेस के भीतर का हर बड़ा नेता खुद को भावी मुख्यमंत्री मानकर बैठा है। राजा वड़िंग अपना अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व सीएम होने के नाते दांव ठोक रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा अपनी वरिष्ठता का अलग राग अलाप रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका अलग अपना ही गुट चल रहा है। फोर्थ पॉइंट के सर्वे के मुताबिक पंजाब कांग्रेस की मौजूदा हरकतों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर चुनाव हार जाना चाहती है। अंदरूनी गुटबाजी और हर नेता की सीएम बनने की सनक ने पार्टी को अंदर से दीमक की तरह चाट लिया है। तो फिर बीजेपी की जीत का रास्ता बन कौन रहा है?
अब सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, अगर कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझी है तो क्या बीजेपी के लिए पंजाब का रास्ता साफ हो गया है? क्या बीजेपी की जीत का रास्ता आम आदमी पार्टी सरकार से जनता की नाराजगी बनाएगी, वजूद खोता अकाली दल बनाएगा, कांग्रेस का यह बिखराव बनाएगा, या फिर वारिस पंजाब दे जैसे संगठन बनाएगी? हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई भी फैक्टर बीजेपी को आसानी से पंजाब की सत्ता की चाबी नहीं सौंप सकता। पंजाब का वोटर किसी के बिखरने पर खैरात में बीजेपी को वोट नहीं दे देगा, तो फिर बीजेपी के पैर पंजाब में जमा कौन रहा है? बीजेपी किस बैकडोर रणनीति से पंजाब में घुसने की कोशिश कर रही है? इसका पूरा विश्लेषण और अंदरूनी सच हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और उनके चुनावी रणनीतिकारों को यह बात पक्के तौर पर समझ लेनी चाहिए, यह पंजाब है, बंगाल नहीं। बंगाल में जो ध्रुवीकरण या चुनावी फॉर्मूला काम कर गया या चलाया गया, वो पंजाब की सरजमीन, यहाँ के इतिहास और यहाँ के खद्दार मिजाज पर लागू नहीं होता। पंजाबियों को जीतने के लिए उनके आत्मसम्मान, उनकी संस्कृति और उनके मुद्दों को समझना होगा। सिर्फ दल बदलवाकर नेता इंपोर्ट करने से पंजाब फतेह नहीं होता। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय? क्या बीजेपी के ये नए सिख चेहरे उन्हें पंजाब में जमीन दे पाएंगे, या कांग्रेस की इस सिर्फ टॉवल का फायदा किसी तीसरे को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दीपक मैनी की ग्राउंड रिसर्च और फोर्थ पॉइंट की निष्पक्ष रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आयुषी गौड़, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।